गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास होगी परपटी कल्पना। इसमें 3 टाइप की क्वेश्चंस हमें मिलेंगी। एक, इसका कंटेंट्स क्या है, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रेशियो क्या है, और तीसरा हमें ये देखना है कि इस परपटी का रोगाधिकार क्या होगी। ठीक है, हम फटाफट इसे एक बार देख लेंगे। पहला, रस परपटी। इसमें बस एक छोटा सा आप एक ट्रिक ध्यान में रख लीजिए। अगर हमने यहाँ पर पीजी कहा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पारद और गंधक है। अगर हम गोपी कहेंगे तो इसका मतलब ये होगी कि पहला गंधक आएगा फिर पारद आएगा। ठीक है, अगर पीजी है तो पारद गंधक। अगर गोपी हम लिखेंगे तो इसका मतलब पहला गंधक आएगा फिर पारद आएगा। ठीक है, तो पहला कंटेंट रस परपटी। इसमें पारद और गंधक इक्वल क्वांटिटी में है तो 1:1 रेशियो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी की तरह एक और कल्पना है रस सिंदूरम। रस सिंदूरम में ये उसी कंटेंट है पारद और गंधक, मगर इसका रेशियो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो 1:6 हो जाएगी। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? सिंदूर सी, तो यहाँ 6, तो 1:6 रेशियो में होंगी तो वो रस सिंदूर है। अगर 1:1 रेशियो तो हम उसे रस परपटी कहेंगे। फिर लोह परपटी। लोह परपटी ईजी है, बस एक लोहा ऐड कर लीजिए और इक्वल क्वांटिटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ताम्र परपटी। हमने एक चीज़ अष्टांग हृदय में पढ़ा है कि अगर हमारे हृदय में विष का आवरण है तो हम क्या करेंगे? पहले हम ताम्र के द्वारा हम वमन करा देंगे, फिर उसके बाद स्वर्ण के द्वारा हम अपने हृदय को रक्षा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो पहला ताम्र परपटी, तो ताम्र यहाँ आया है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ विष की प्रभाव है, इसलिए हम ताम्र के साथ साथ वत्सनाभ एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। इसका रेशियो 3 है। वो हम कैसे याद रखेंगे? ताम्र था और 3, इसलिए ताम्र 3, तो सारा क्वांटिटी 3 होगी। विष का प्रभाव ज़्यादा ना होने के लिए हम विष सिर्फ एक क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, फिर स्वर्ण परपटी। स्वर्ण परपटी में विष नहीं आएंगे क्योंकि हम ताम्र के द्वारा उसे वमन करा के बाहर ले लिया ना, इसलिए स्वर्ण परपटी में सिर्फ पीजी और स्वर्ण मिलेंगे और इसका रेशियो होगी 4:4:1। ठीक है, ताम्र परपटी 3, इसलिए 3 रेशियो आई थी, लेकिन स्वर्ण परपटी उसके बाद आने की वजह से यहाँ रेशियो 4:4:1 होगी। फिर पंचामृत परपटी। पंचामृत परपटी में हमें एक कहानी याद में रखें होंगी। हमें एक कहानी याद पर रखना पड़ेगा। यहाँ पंचामृत परपटी में हम क्या देखेंगे? गोपी ने पंचामृत, इसलिए 5 बजे से लेट आ गया। ठीक है, गोपी अगर 5 बजे से लेट आ गया तो हम उसे पंचामृत परपटी कहेंगे। ठीक है, तो गोपी का मतलब मैंने क्या कहा? गंधक फिर पारद आएगा, और यहाँ पर लेट में यल के लिए लोह, कांत लोह, फिर ए के लिए अब्रक, वज्र अब्रक, फिर टी के लिए ताम्र, ई के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, 5 बजे, इसलिए पंचामृत परपटी। तो अगर गोपी 5 बजे से लेट आ गया तो हम उसे पंचामृत परपटी कहेंगे। तो यहाँ पर रेशियो गंधक पारद फिर लोह अब्रक ताम्र है। इसका रेशियो 8 से शुरू होकर आधा गुना कम होते जाएंगे। ठीक है, तो 8:4:2:1:1/2 रेशियो में है। ठीक इसी ही तरह सप्तामृत परपटी होगी, लेकिन इसमें दो कंटेंट्स और एक्स्ट्रा हमको ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है? नाग और वंग, वो हम सप्तामृत परपटी में एक्स्ट्रा डालेंगे। ठीक है, फिर विजया परपटी। विजया परपटी में एक ट्रिक लिख लीजिए। गोपी अपना रुपीस, गोल्ड सबको छोड़कर दूर मोक्ष प्राप्ति करने के लिए चला गया। ठीक है, गोपी मतलब क्या है? गंधकम पारता। अपना रुपीस और गोल्ड, रुपीस का मतलब रौप्य, फिर गोल्ड का मतलब स्वर्ण, वो सब उसने छोड़कर दूर चला गया। दूर मतलब वैडूर्य, दूर ऐसे हमें समझना पड़ेगा, इसलिए दूर मतलब वैडूर्य। दूर चला गया, किस लिए गया? मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, इसलिए मुक्ता डालेंगे। ठीक है, फिर एक बार देख लेंगे विजया परपटी के लिए। गोपी अपना रुपीस और गोल्ड छोड़कर दूर मोक्ष के लिए चला गया, तो गंधकम पारदम रौप्यम स्वर्णम वैडूर्यम मुक्ता, ये सब ये क्वांटिटी 4 से शुरू होगी और 4:2:1:1/4:1/4 रेशियो होंगी। ठीक है, फिर गगन परपटी। गगन परपटी में गा वर्ड ट्वाइस आ गया है ना, इसलिए इसमें गंधक का रेशियो ट्वाइस होंगी। सो
2:1:1 पारदम अब्रगम है हमारे पास, लेकिन सिर्फ गंधकम गगन आने के वजह से 2 रेशियो में होगी और बाकी सब सिर्फ 1 रेशियो में होगी। फिर बोल परपटी, बोल परपटी में क्या होगी, गंधकम पारदम सिर्फ 1-1 रेशियो में होगी, लेकिन ये बोल 2 लेटर्स होने की वजह से दुगना रेशियो में आगी। ओके, इसलिए बोल परपटी में गंधकम पारदम और बोल चूरम 1:1:2 रेशियो में है। फिर श्वेत परपटी, श्वेत परपटी हम कैसे रखेंगे, श्वेता सूर्य को देखा, ओके, श्वेता सूर्य को देखा तो स्फटिका की तरह नव बन गया। ठीक है, श्वेता जब सूर्य को देखा तो वो स्फटिका की तरह नव बन गया। ठीक है, तो श्वेत परपटी में सूर्य को देखा, इसलिए सूर्यक्षारम, स्फटिका की तरह स्फटिका, नव बन गया, नव मतलब न्यू, नया बन गया, इसलिए नवसादरम। ठीक है, श्वेता जब सूर्य को देखा तो स्फटिका की तरह नव बन गया, तो सूर्यक्षारम, स्फटिका, नवसादरम। श्वेता एक जवान लड़की थी, इसलिए इसका रेशियो 16 से शुरू होगी, तो 16:2:1। ठीक है, फिर सप्तामृत परपटी हम पहले ही देख चुके हैं, रस सिंदूर भी देख चुके हैं। अब मकर ध्वज और सिद्ध मकर ध्वज, ये बहुत ही इजी है, बस इसमें आपको क्या डालना है, गोपी के पास अगर स्वर्ण है तो हम उसे मकर ध्वज कहेंगे। गोपी के पास अगर स्वर्ण 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो हम उसे सिद्ध मकर ध्वज कहेंगे। ठीक है, गोपी मतलब गंधकम पारदम, अगर स्वर्ण सिर्फ एक गुना है तो हम उसे मकर ध्वज कहेंगे, अगर 4 गुना है तो हम उसे सिद्ध मकर ध्वज कहेंगे। ठीक है, सिर्फ रेशियो की वजह से ये बहुत अलग अलग हमें दिखाई देंगे। फिर रस कर्पूरम, इसमें गंधक अम्ल है, गंधक अम्ल मीन्स व्हाट, गंधक अम्ल मीन्स H2SO4, इसमें पारदम, गंधक अम्लम और सैंधवम है। ठीक है, इसमें हम कैसे एक ट्रिक लगाएंगे, मीन्स H2SO4 एक एसिड है, उसमें हमने सैंधव डाल दिया, नमक डाल दिया। ठीक है, तो पारदम एसिड के लिए गंधक अम्लम, फिर सैंधवम। ठीक है, सैंधवम भी वाइट कलर है, कर्पूर भी वाइट कलर होती है, इसलिए सैंधवम हमको याद करना पड़ेगा। पीजी के लिए हम हमेशा क्या याद रखते हैं, पारदम और गंधकम, सिर्फ कर्पूर में हमें गंधक अम्ल ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रस पुष्पम, पुष्प को हमने सैंधव डालकर पकाया, सॉल्ट डालकर हमने पुष्प को पकाया, इसलिए पारदम, कासीसम और सैंधवम सब इक्वल क्वांटिटी में है। ठीक है, रस पुष्प के लिए हमने सॉल्ट डालकर पकाया, इसलिए पारदम, कासीसम और सैंधवम है। फिर माणिक्य रस और समीरपन्नग रस, ये बहुत सिमिलर ही होंगी। अगर माणिक है तो हमें ऐसा याद करना पड़ेगा है कि माणिक ने पीजी पढ़ने के लिए, मीन्स माणिक ने सोचा कि वो रसशास्त्र में पीजी करेगा, तो रसशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, अर्सेनिक कॉम्पाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, इसलिए हरतालम और मनशिला के बारे में पढ़ने के लिए चाहता। कौन, माणिक है, वो कहाँ पर जाकर पढ़ना चाह रहा था, नागालय में, इसलिए माणिक ना आ रहा है ना, इसलिए पीजी करने के लिए वो नागालय जाना चाहता था। तो पारद गंधकम पीजी करने के लिए नागालय जाना चाहता था, हरतालम और मनशिला पढ़ने के लिए। अगर समीरपन्नग रस है तो समीरा, माँ आ गया है ना, तो समीरा कहाँ पर पढ़ने के लिए चाह रही थी, वो मेघालय में पढ़ने के लिए चाह रही थी, इसलिए पारदम, गंधकम और मल्ल, फिर हरतालम और मनशिला। ठीक है, सेम ही कंटेंट्स है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर नागालय आ गया तो माणिक्य रसम है, अगर मल्ल मेघालय आ गया तो समीरपन्नग रस। ठीक है, फिर स्वर्णवंगम, स्वर्णवंग में हमें ऐसा याद रखना है कि वंग को हम बैंक कर देंगे, तो स्वर्णवंग को हम ऐसे लिख लेंगे कि एक स्वर्ण का एक बैंक है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे यही पूछेंगे कि स्वर्णवंग में स्वर्ण का रेशियो क्या है, लेकिन ये याद रख लीजिए कि स्वर्णवंग के कंटेंट्स में स्वर्ण बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, तो स्वर्ण बैंक मतलब हम कैसे याद रखेंगे इसे, सूर्या ने नया बैंक खोला, किस लिए खोला, पीजी पढ़ने के लिए खोला। सूर्या ने नया बैंक खोला, किस लिए खोला, पीजी पढ़ने के लिए खोला। तो सूर्यक्षारम ने नव बैंक खोला, नव बैंक मतलब नवसादरम और बैंक मतलब वंगम, किस लिए खोला, पीजी करने के लिए, पारदम, गंधकम। इसमें रेशियो में सिर्फ याद रख लीजिए कि सूर्यक्षारा का रेशियो होगी 1:8, बाकी सबका इक्वल रेशियो होगी। ठीक है, फिर मुग्ध रस का रेशियो होगी, मुग्ध रसम ठीक का रस परपटी की तरह ही होगी, लेकिन गंधक की बगैर हम इस पर कटिका डाल देंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो होगी, मगर इसका रेशियो होगी दुगना हो गुना 1:2। ठीक है, पारदम और खटिका मुग्ध रस में होगी, इसका रेशियो 1:2। अब हम
इसका रोगाधिकार देखेंगे। ठीक है, पहला हम नीचे से चल कर जाएंगे। तो पहला ये देखिए, भैरवनाथी पंचामृत परपटी। भैरवी ने क्या खाया? पंचामृत खाया, तो उसको बहुत ही प्यास लग गया, इसलिए भैरवनाथ परपटी को हम तृष्णा में देंगे। फिर सर्व ईश्वर परपटी। सर्व ईश्वर कौन है? वो हमारा विधि लिखेगा। विधि का मतलब क्या है? डेस्टिनी। तो सर्वेश्वर परपटी हमारा विधि को लिखेंगे। फिर मणि परपटी। मणि परपटी में ना है ना, तो हम इस ना में उसे मिला लेंगे, तो मणि परपटी नासा रोग में हम देंगे। फिर श्वेत परपटी। श्वेत परपटी मतलब श्वेत में ह, शुक्ल में ह या श्वेत प्रदर, आप याद रख लीजिए, इसलिए हम इसे मूत्र कृष्ण में देंगे। ठीक है, श्वेत परपटी को मूत्र कृष्ण में देंगे। बोल परपटी, अगर हमने ज़्यादा बोला तो क्या आ जाएगा? हमारे मुंह से खून बाहर निकला जाएगा, इसलिए बोल परपटी रक्त पित्त में देंगे। ताम्र परपटी। परपटी में दो रेफरेंसेस होगी। अगर योग रत्नाकर ने कहा, अगर हमने ज़्यादातर योगा किया तो क्या होगा? बहुत ही क्षय होकर, क्षीण होकर हमें शतक क्षीण की वजह से क्या कास आने लगेगा, इसलिए अगर योग रत्नाकर आएगा तो हमें कास लिखना पड़ेगा, वरना हमें ताम्र परपटी के लिए कुष्ठ लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी परपटी है उसके लिए आपको तो हमेशा ग्रहणी रोग की रोगाधिकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी ही टॉपिक है, आप बार बार देखेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।